नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका बर्डे। मेरा व्याख्यान का विषय है यशपाल कृत दिव्या उपन्यास में नारी चेतना। मुख्य पात्र चरित्र दिव्या, मुख्य पात्र मारिश, चारवाक दर्शन का प्रतिनिधि, सागल सियालकोट का मूर्तिकार, प्रेस्थ घोड़े का व्यापारी, पृथुसेन प्रेस्थ का पुत्र, सीरो पृथुसेन की पत्नी, रुद्रधीर वर्ण व्यवस्था का समर्थक, प्रतुल दास व्यापारी, स्थविर चिवुक बौद्ध भिक्षुक। यशपाल प्रतिबद्ध लेखक है और साहित्य को उद्देश्य मानते हैं, अतः दिव्या को लिखने के पीछे भी उद्देश्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्देश्य है ऐतिहासिक परिवेश में नारी की नियति की समीक्षा करना और यह दिखाना कि कैसे हर युग में वंचित वर्गों ने अपनी नियति को बदलने का हौसला दिखाया। दिव्या में नारी समस्या के प्रति प्रतिबद्ध नजर आते हैं। इसका प्रमाण है कि उपन्यास का समर्पण व प्रतीकात्मक भाषा में नारी को ही करते हैं। तुमको निरंतर पराभव अभिशाप रहकर भी जिसका जीवन द्वीप स्नेह से प्रज्वलित है। इस उपन्यास में नारी की समस्या और उसके समाधान पक्ष का बहुआयामी चिंतन किया है। उन्होंने कई ऐसे चरित्र की सृष्टि की है जो नारी समस्या के संबंध में एक विशेष दृष्टिकोण का निर्वाह करते हैं। एक महत्वपूर्ण चरित्र है प्रेस्थ। प्रेस्थ के माध्यम से यशपाल उस भोगवादी नजरिए को उभारते हैं जो नारी को पुरुष के लिए सिर्फ भोग की वस्तु मानता है। यह दृष्टिकोण कुछ अन्य चरित्र जैसे माताल व्रक के माध्यम से भी प्रस्तुत हुआ है। एक विशेष स्थिति में दिव्या खुद महसूस करती है कि नारी पुरुष के लिए सिर्फ भोग की वस्तु है। उसकी मन स्थिति इन शब्दों में दिखती है: कठोर धीर रुद्रधीर, कोमल पृथुसेन, अभद्र मारिश और माताल व्रक नारी के लिए सब समान है। जो भोग्या बनने के लिए उत्पन्न हुई है उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ, उससे सब भागेंगे ही, भय किसी से नहीं। नारी के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण बौद्ध धर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दरअसल यह दृष्टिकोण सिर्फ बौद्धों का नहीं बल्कि चारवाक के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शनों का है। यह सभी दर्शन नारी को त्याजा मानते रहे हैं। अंतिम प्रसंग में दिव्या और भिक्षु पृथुसेन का यह संवाद बौद्ध धर्म इसी विसंगति को उभारता है। कंपट स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? भिक्षु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, देवी भिक्षु का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी त्याजा है। एक और स्थान पर भी बौद्ध धर्म में नारी के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण रखते हुए दिखाया गया है। जब दिव्या अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए बौद्ध संघ में आश्रय मांगती है तो स्थविर का उत्तर है, देवी धर्म के नियम अनुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति के बिना संघ स्त्री को शरण नहीं दे सकता है। उसने निवेदन किया, परंतु देव भगवान तथागत ने तो वेश्या अम्बपाली को भी संघ में शरण दी थी। वेश्या स्वतंत्र नारी है। देवी स्थविर ने आसन से उठते हुए उत्तर दिया। नारी के संबंध में तीसरा दृष्टिकोण रुद्रधीर के माध्यम से व्यक्त हुआ है, जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के अनुरूप है। वर्णाश्रम व्यवस्था न केवल वर्ण विभेद को प्रश्रय देती है अपितु लिंग भेद को भी। वह नारी को कुलवधू और कुलमाता जैसे शब्दों में बांध लेना चाहती है। नारी की भूमिका सिर्फ वंश बढ़ाने तक ही सीमित हो जाती है। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत रचना के अंत में आचार्य रुद्रधीर दिव्या को मल्लिका का उत्तराधिकारी लेने से मना करते हैं और फिर खुद अपना विवाह प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, देवी तुम्हारा स्थान नर्तकी वेश्या के आसन पर नहीं, तुम कुल कन्या हो। तुम्हारा स्थान कुलवधू के आसन पर, कुलमाता के आसन पर है।
इन सभी दृष्टिकोण के विरुद्ध यशपाल ने नारी स्वतंत्रता को दिव्या के माध्यम से प्रस्तावित किया। उनका अपना दृष्टिकोण मुख्यतः मारिश के माध्यम से व्यक्त हुआ है। मारिश चार्वाक दर्शन समर्थक है। उसका दृष्टिकोण किसी भी तरह की आध्यात्मिकता से रहित भौतिकवादी दृष्टिकोण है। मारिश का मानना है कि नारी को त्याजा मानना प्रकृति के नियमों की उपेक्षा करना है। प्रकृति ने सृष्टि की निरंतरता के विचार से नारी को आकर्षण दिया है ताकि पुरुष उसके प्रति आकर्षित होकर सृष्टि की प्रकृति में योगदान दे। वह दिव्या की नृत्य कला की प्रशंसा इन सब शब्दों में करता है, भद्रे, तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। जब दिव्या स्वतंत्र होने के लिए वेश्या बनने का निर्णय कर लेती है तो मारिस स्पष्टतः बताता है कि वेश्या होना स्वतंत्रता नहीं बल्कि भयानक परतंत्रता है। वह कहता है, भद्रे, वेश्या की जनपद कल्याणी स्वतंत्रता की सार्थकता क्या है? अपनी स्वतंत्रता से वह क्या प्राप्त करती है? यदि कुलवधू एक पुरुष की भोग्या है तो जनपद कल्याणी वेश्या संपूर्ण जनपद और समाज की तृप्ति का साधन है। उसकी स्वतंत्रता को भोग जन करता है, वह स्वयं नहीं। वह केवल वंचना पाती है। मारिश अकेला ऐसा व्यक्ति है जो नारी की पराधीनता के मूल कारणों की पड़ताल करता है। कई लोग दावा करते हैं कि नारी की पराधीनता नारी व पुरुष के जैविक अंतरों के कारण है, इसीलिए रखती नहीं, नारी को पराधीन बनाया गया है। मारिश इस कुतर्क को अच्छी तरह जानता है और दिव्या को समझाता है कि यह प्रकृति नहीं, सामाजिक समस्या है। नारी प्रकृति के विधान से नहीं, समाज के विधान से भोग्य है। प्रकृति में और समाज में भी स्त्री और पुरुष अन्योश्रय है। पुरुष का प्रश्य पाने से ही नारी परवश है, परंतु भद्रे, नारी के जीवन की सार्थकता के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है और नारी पुरुष का आश्रय भी है। मारिश के माध्यम से यशपाल बताते हैं कि नारी और पुरुष का संबंध वस्तुतः कैसा होना चाहिए। वे उग्र नारीवाद की इस मत से सहमत नहीं है कि नारी को पुरुषवादी संरचना से लड़ते लड़ते पुरुष के ही समान हो जाना चाहिए। सीरो के चरित्र के माध्यम से भी इस दृष्टिकोण का खंडन करते हैं। मारिश के रूप में स्वयं यशपाल बताते हैं कि नारी की वास्तविक अभिलाषा क्या है। न तो उसे निर्माण जैसे मिथ्या सुख चाहिए और ना ही उसे कुलवधू जैसे दिखावटी सम्मान चाहिए। वह सीरो की तरह अधिकाधिक पुरुषों का भोग नहीं चाहती और ना ही माताल वृक्क जैसी निगाह रखने वाले व्यक्ति के हाथों भोग्या होना चाहती है। वह एक सहज व्यक्ति के रूप में अस्तित्व चाहती है, जिसके अधिकार और दायित्व अपने पुरुष साथी के समकक्ष हो। वह पुरुष को अपना आश्रय मानकर बोझ नहीं बनना चाहती, नहीं उसे साध्य मानकर अपना व्यक्तित्व खोना चाहती है। वह ऐसा समतामूलक व समरसतामूलक संबंध चाहती है जिसमें पुरुष और नारी एक दूसरे को आश्रय देते हुए मिलजुल कर जीवन के संघर्षों में सहभागी हो। यही दृष्टिकोण उपन्यास के अंतिम पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। पथिक बोला, मारिश देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। मारिश देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता। वह संसार के धूलसित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारीत्व की कामना में वह अपना पुरुष तत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। दिव्या का स्वर आर्द्र हो गया। आश्रय दो आर्या। कहने का आशय यह है कि दिव्या जो धन, सत्ता और आध्यात्म की निरर्थकता तथा अपने सत्वत्व की कीमत को पहचान चुकी है, धन
और सत्ता सिर्फ धूल के कण है यदि वे स्वतत्व की कीमत पर जुटाए जाए। अतः अंत में दिव्या मारिश को चुनती है, जिसके पास न राजप्रसाद के सुख है, न निर्वाण के सुख का मिथ्या आश्वासन, किंतु सहज जीवन के सुख दुख को सहजता पूर्वक जीने का विश्वास है। अंत में हम बस यह कह सकते हैं कि वर्तमान में जिस नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, यशपाल ने उसकी झलक सन 1945 में अपने उपन्यास दिव्या में प्रस्तुत कर दी थी। उनका मानना है कि पुरुष की अपनी प्रकृति है, वह नारी की अपनी प्रकृति अलग है और उसी के अनुरूप समाज की प्रकृति में भागीदार होते हैं। उपन्यास की प्राथमिकता का यह वाक्य मानो दिव्या की भांति प्रत्येक नारी के चरित्र की व्याख्या करता है।